अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आज की वीडियो हम बना रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अभी जो न्यू एक्स फाइल मार्केट में चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा इशू है कि 78.5 इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर है, ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसके हीट नहीं रोक सकते किसी भी चीज़ से। फाइल के काफ़ी सारे वर्जन्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो हीट वाला इशू वो नहीं कंट्रोल हो सका। ओवरऑल फ़ाइल ठीक है, हर चीज़ के जो मामलात उसमें हल हो चुके हैं, लेकिन ये 78.5 वाला मसला और ये मेन चीज़ है, क्योंकि इसके आगे और पीछे कोई सेफ्टी नहीं है किसी किस्म की। अगर ये ओवर टेम्परेचर पे जाके अगर ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसके आगे, और इसके अलावा एलसीडी है, और भी हमारे काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो इसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होगा तो आपको पता है TLP-250 भी ख़राब होंगे, IGBT भी ख़राब होंगे, वो सारा सेट ही जल जाएगा। तो मैंने 2 सेट सेम फाइल डाल के ये आपके सामने रखे हैं। सेम ही फाइल है, इन दोनों में मैं इंशाल्लाह टेस्ट करवाऊँगा हीट होता है, कितना होता है और इसका हल क्या है। इसका बहुत एक आसान सा हल हमने निकाला है, तो बेहतर जो काफ़ी सारे खैर हमने इस पर ट्राई किए मेथड्स, लेकिन जो फाइनल हमने डिसीज़न लिया वो यही है जो मैं अभी आपको टेस्ट करवाने लगा हूँ। ये दोनों सेम फाइल है। ये हमारे पास एक टेम्परेचर मीटर है, ये जी स्टेटस ऑफ हो चुका है, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमने अभी इन्वर्टर को ऑन नहीं किया, ऑन बस ये एलसीडी जो है ना वो चल रही है इस पर। तो बेसिकली हम देखेंगे कि टेम्परेचर कौन से वाले हीट सिंक का जो ज़्यादा बनता है। हमने पीवी इसको जो 12 वोल्ट है वो भी सेम ही दी है, ये आप देखेंगे। ये देखें, मैंने दोनों को इकट्ठी दी हुई है। ये इसका है वोल्टेज रेगुलेटर नेगेटिव, इसमें से दिए सारे हमने कॉमन किए कनेक्शन, ताकि सेम वोल्टेज मिलें, सेम ही लोड हो इन पे, और दोनों पे सेम एलसीडी है। तो देखते हैं टेम्परेचर के क्या मामला रहते हैं, और वोल्टेज भी मैं चेक करवा दूँ आपको कि हमने डीसी वोल्टेज इसको कितने दिए हैं। एक दफ़ा हम इसके वोल्टेज देख लेंगे। ये 14.5 वोल्ट हैं। आपको पता है 15 वोल्ट भी लोग लगाते हैं, 16 वोल्ट भी लोग लगाते हैं, तो 18 वोल्ट तक भी खैर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक जो दरमियाना सा है वो 15 वोल्ट पे हम इसको मान के चलते हैं। हम इसको 15 वोल्ट पे सेटिंग कर लेंगे। ये जी 15 वोल्ट हो चुकी है पावर सप्लाई इसकी, ठीक है जी। अब हम इसका टेम्परेचर देखेंगे कि क्या मामलात होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम टेम्परेचर सेंसर, ये वाली जो एलसीडी है, ये इस तरफ का ड्राइव कार्ड है, इसके 78.5 पे हम इसको माउंट करेंगे। ये आप देखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे हमने दोनों को ऑन किया है, सेम टाइम मिला दोनों को। तो ये जो इस तरफ का कार्ड है, ये रेगुलर अपना टेम्परेचर बढ़ाता ही जा रहा है। फोर्टी फाइव हो गया इसका टेम्परेचर। अच्छा, अब हम इसके टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कितना टेम्परेचर है। अच्छा, ये डाउन हो चुका है। वैसे चलें, जितना भी हो गया, इसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसका देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या टेम्परेचर है। इसका भी तकरीबन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बहुत कम है। ये आपने देख लिया, वो 45 पे है, ये 39 पे है, और ये रुक रहा है टेम्परेचर। यहाँ से आगे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। जबकि हम इस तरफ लगाएंगे तो ये देखें कितनी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जा चुका है। ये तकरीबन 45 प्लस है अभी टेम्परेचर। मेरा ख्याल है 50 के करीब तक चला जाए शायद, 46। ये स्लोली स्लोली अभी इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरफ का जो इसका जो है ना टेम्परेचर, और इस तरफ का देखेंगे हम बिल्कुल उतना ही है जितना हमने पहले चेक किया था। दोबारा हम एक दफ़ा इसके सेंसर को थोड़ा कूल कर लें, तो फिर उधर भी चेक करते हैं। अभी ये जो 78.5 है, इसका टेम्परेचर 50 के अराउंड इस टाइम जा चुका है, और इसका जो टेम्परेचर है वो अभी बहुत कम है। ये 37 पे आ गया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ,
38 38 39 39 के अराउंड तकरीबन इसका टेम्परेचर रुका हुआ है और इसका कोई मसला नहीं है। अभी आप इसका भी देखेंगे तो इसका टेम्परेचर तो मेरा ख्याल है अब तक 50 प्लस हो चुका होगा शायद। ये रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। अब हमने इसका ऐसा क्या हल निकाला है कि इसका सेम फाइल है, सेम कार्ड है, क्यों ये जो है ना वो नहीं गर्म हो रहा, उसकी मैं बताता हूँ, सारा दिखाता भी हूँ इंशाल्लाह, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखें जी, ये तो 47 अभी भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। 48 से भी प्लस मेरे ख्याल चला जाएगा। ये 48.5 पे तकरीबन चला गया, यानी 50 के करीब करीब ये पहुंच चुका है। ले जी, ये अब टेम्परेचर इस वाले कार्ड का 50 प्लस है, 51 प्लस है और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है। जितनी देर तक लगा रहेगा, अभी जब सेट के अंदर लग जाएगा तो ठीक है, वो तो समझ आती है, फ़ैन चलेगा, कुछ कंट्रोल होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और फिर अगर यहाँ पे आकर रुक जाता है तो समझ में आती है बात, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कंटिन्यूसली जो है ना वो अप होता जा रहा है। अच्छा, अभी हम इसका थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें सेंसर को, ताकि दूसरे वाले का चेक किया जाए। थर्टी 37 पे आ चुका है, क्योंकि उसका 37 प्लस ही होगा। ये हम इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच करते हैं। भाई 38 के करीब है, 38.212। ये बड़ा बेहतरीन है जी। देखें, ये दोनों बराबर ही चल रहे हैं, ऑफ़ किसी को भी नहीं किया। ये अब 38 के करीब है और वहीं पे इसकी जो हीट है ना, तकरीबन बहुत देर से ये रुकी हुई है। अभी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इसको चले हुए। 7-8 मिनट में ये यहीं पे रुकी हुई है बिल्कुल स्लोली। अब फ़ैन चलेगा तो मज़ीद नीचे आ जाएगी। अभी इसका जो टेम्परेचर है वो जी किसी चीज़ से नहीं कंट्रोल हो रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। अब इन दोनों कार्डों में फ़र्क क्या है? सेम पीसीबी है, सेम बिल्कुल कोई बल्कि इसमें देखेंगे तो खाली ड्राइव है, आईजीबीटी भी नहीं लगे उसमें, टीएलपी भी लगे, उस पर ज़्यादा लोड होना चाहिए, उसको ज़्यादा हीट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। ये देखें जी, ये तो 50 प्लस है, वो वहीं पर रुका हुआ है अभी भी। ये हमने पहले चेक, ये देखें 51 था पहले, अभी 52 प्लस हो गया है और बड़ी स्पीड से जो है ना वो टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसका ये इस पर लगाएंगे हम, ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें। अच्छा जी, तो मैं इसका बिल्कुल आसान हल जो हमने निकाला है वो मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा सलूशन है। जो भाई इस फाइल को यूज़ करते हैं वो बिल्कुल इसको इसी तरह से चलाएंगे तो बड़ी आसानी होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैं ये डिस्प्ले को साइड में कर दूं। ये देखें जी, ये कार्ड इस पर चल रहा है, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ और फिर भी इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। ये दूसरे वाला कार्ड है, ये देखें, इसमें IGBT मुकम्मल ये तैयार है, फुल रेडी है और इसका डिस्प्ले ये है, ये हीट नहीं हो रहा, इसको ज़्यादा हीट होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं कार्ड में, मैं वो आपको दिखा दूं। मैं पहले इनको ऑफ़ कर लूं। ये देखेंगे, मैं एक को बंद करूंगा, दोनों ही बंद होंगे क्योंकि दोनों एक ही सप्लाई पे चल रहे हैं। ये सिर्फ मैं यहाँ से उतारूंगा, ये देखें जी, दोनों ही ऑफ़ हो गए। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ इसका बहुत ही आसान हल, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ना आप देखेंगे तो ये एक जंपर है, ये रेजिस्टेंस और पीएफ के सेंटर में जंपर है। ये जंपर आपने यहाँ से निकाल देना है और निकालने के बाद यहाँ पे 47R 5 वाट की रेजिस्टेंस आपको लगानी पड़ेगी। ये देखें जी, हमने 47R 5 वाट रेजिस्टेंस लगाई है और हमारा मसला हल हो गया। अब होगा क्या कि जिन दोस्तों ने यहाँ पे लगानी है रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे ऑटो फैन नहीं चला सकते। यहाँ पे रेजिस्टेंस वही लगाएंगे जिनकी पावर सप्लाई अलग से है और फ़ैन उनके बाहर से चलते हैं। इस पर 47R पे ओनली 78.5 और LM 358 2 IC चलेंगे इस रेजिस्टेंस पे। तो ये लगाने के बाद आपका LM 358 भी ख़राब नहीं होगा और 78.5 भी ख़राब नहीं होगा। 78.5 ख़राब नहीं होगा तो सारा सर्किट ही ठीक रहेगा। तो जिन दोस्तों ने अगर सप्लाई इसी में ऑटो चलानी है और ये भी मसला हल करना, फिर आपने ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेनी है, यहाँ से डायरेक्ट कर देना है जिस तरह जंपर था, और 78.5 के इनपुट पे यहाँ से एक पिन को, 78.5 की पिन को, पहले वाली को, इनपुट वाली को पुल आउट कर लेना है पीसीबी से। तो यहाँ पे आपने वो रेजिस्टेंस को माउंट करना है, थोड़ी आर्टिशन करनी पड़ेगी और सिर्फ 78.5 को खाली को आपने 47R 5 वाट से इनपुट देना है। लेकिन इसमें ये देख लेना है 5 वाट ही हो, 47R में अगर यूज़ करेंगे 5 वाट ही हो, अगर 5 वाट नहीं होगी, कम होगी तो वो जल जाएगी।
क्योंकि ये भी टेम्परेचर में जाती है, लेकिन बहुत माइनर सा। मैंने चेक किया है 30 या 30 प्लस लिटिल बिट कह लेंगे, फ़र्क पड़ता है उससे ज़्यादा, इतने टेम्परेचर पे रहती है। तो 30 टेम्परेचर रेजिस्टेंस या 78.5 से कुछ भी नहीं कहता। तो कुछ टेम्परेचर इस पे आ जाता है 78.5 पे, और कुछ टेम्परेचर जो है वो डिवाइड होके रेजिस्टेंस पे चला जाता है। अब जब टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे डिवाइड, दो जगह पे टेम्परेचर जब डिवाइड होगा तो वो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, और उसे दो चीज़ें होंगी कि ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि वोल्टेज भी 78.5 को कम मिलेंगे। अब 78.5 को 9 वोल्ट मिलें तो वो बेहतरीन काम करता है। अभी इसकी वजह से 9 वोल्ट मिल रहे हैं उसको, तो इस वजह से ये हीट नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये ज़ाया कर रही है, लेकिन ये भी हल्की सी हीट होती है, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बड़ी तसल्ली से ये चेक कर ली है, यानी करने से मुराद ये है काफ़ी सेट जो है ये लगा के मार्केट में हम दे चुके हैं, तो कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है। इसमें सिर्फ यही एक इशू था इस फाइल में 78.5 को हीट करती है। 78.5 का ये बिल्कुल आसान हल है, कोई किसी और कॉम्प्लिकेटेड पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ड्राइव बनाए, कोई कुछ बनाए, कोई कुछ भी करे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये रेजिस्टेंस ऐड करें और सारी चीज़ों से जान छुड़ाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह ये बेहतरीन आपका मसला हल हो जाएगा। ये आप देख लें कहाँ पे लगी है, ये बेसिकली लगी हुई है इस लाइन पे। ये हमारा पॉजिटिव की लाइन आ रही है, यहाँ से पॉजिटिव 15 वोल्ट की ये लाइन आ रही है इस जंपर के थ्रू, यहाँ से आ रही है, और रेजिस्टेंस के थ्रू फिर ये निकल के और 78.5 के इनपुट पे जा रही है। यहाँ पे बेसिकली पहले ही एक जंपर लगा हुआ है, आपने वो जंपर निकाल देना और उसकी जगह पे ये रेजिस्टेंस लगा देनी है। जंपर को भी मैं क्लोज करके दिखा दूँ ताकि आसानी हो। कुछ पीसीबीज में मैं इस वाले डिज़ाइन में बता देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी में जंपर नहीं है तो वो यहाँ से प्रिंट काट के भी इसको लगा सकता है। ये देखें जी, ये वाला जंपर है, ये जंपर है, तो ये लगा लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन इसका हल हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।